तो जो आज का जो विषय है, जो आज का जो टॉपिक है, वो है कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान होना मीन्स जी उठना क्यों जरूरी था। पहले हम सीखेंगे रेजरेक्शन क्या होता है, ठीक है। पुनरुत्थान क्या होता है। पुनरुत्थान का जो मीनिंग है वो है मुड़ जी उठना, ठीक है। मुड़ जी उठना कि अगर कोई मर चुका है तो उसको फिर से क्या करना, जिंदा करना। कोई मर गया है तो फिर से क्या हो जाना, जी उठना, ठीक है। तो यीशु मसीह जो है ना वो क्या है, पुनरुत्थान है। ये हम सीखेंगे और ये हम सीखेंगे कि यीशु मसीह क्यों जी उठे। क्योंकि जितने भी इस दुनिया में आए हैं, जितने भी इस दुनिया में आज तक हम देखते हैं आए हैं, चाहे वो बहुत बड़े नबी हैं, पैगंबर हैं, कैसे भी क्यों ना कोई हो, लोग मानते क्यों ना हो, कैसे भी क्यों ना हो, मनुष्य क्यों ना हो, कोई भी चीज कोई क्यों ना हो, कोई भी चाहे प्राणी भी क्यों ना हो, जो आया ना वो क्या हुआ है, मर गया है, खत्म हो गया है। संसार में जितनी चीजें पैदा हुई हैं वो सब क्या होती है, खत्म होती है, उनका एंड होता है, ठीक है। और संसार में जितने आए हैं वो सब के सब मर गए हैं, कब्रों में बंद पड़े हैं और उनकी कब्रें बंद पड़ी हैं। और जो मर चुके हैं उनका कोई पता नहीं है किसी को कि कहाँ है। और कोई भी आज तक जीवित नहीं हुआ है। किसी ने ऐसा नहीं दिखाया है कि कब्र में से बाहर आ जाए, जा मर के जी उठे, जा कुर्बानी दे के जी उठे, जा बलिदान दे के जी उठे। ऐसा किसी ने करके नहीं दिखाया है। और यीशु मसीह ही सिर्फ है जो पुनरुत्थान हुए हैं, जो जी उठे हैं, जो मरों में से जी उठे हैं, जिसने मौत को हराया है। और ये हम सीखेंगे कि यीशु का जी उठना कितना जरूरी था। और यीशु का पहले हम ये बात जरूर सीखेंगे यीशु के बारे में कि यीशु मसीह का इस दुनिया में आना क्यों जरूरी था, उसका जन्म लेना क्यों जरूरी था। फिर हम सीखेंगे यीशु मसीह का कुर्बानी देना क्यों जरूरी था, उसका मारा जाना और गाया जाना क्यों जरूरी था। और बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं देखूंगी पर बहुत शॉर्ट में बताऊंगी ये चीजें। और फिर हम तीसरा देखेंगे कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान होना, जी उठना क्यों जरूरी था, उसके पीछे क्या रीजन थे, ठीक है, क्या मकसद है, क्या महत्व है कि यीशु मसीह जी उठे। हालेलुया। तो पहला नंबर हम देखेंगे कि यीशु मसीह का दुनिया में मनुष्य शरीर में आना, जीवन में आना क्यों जरूरी था। जब हम आदम के समय में से देखते हैं कि आदम पाप में गिर गया, ठीक है, आदम और हवा पाप में गिर गए, तब से क्या हुआ, पाप जो है बढ़ता जा रहा था। खुदा ने बहुत सारी कुर्बानियां देने को कहा, बकरों की, बछड़ों की कुर्बानियां देने को कहा, पर लेकिन वो इतनी ज्यादा वो नहीं थी, इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी, अब टेम्परेरी थी, कुछ समय के लिए थी, कुछ घंटों के लिए थी, कुछ ही समय के लिए थी। और फिर बार बार कुर्बानियां देनी पड़ती थी और फिर बार बार पापों की क्षमा क्या होती थी, फिर होती थी। और आदम से लेकर जितने भी आए हैं उन सब ने क्या किया है, पाप किया। जितने भी मनुष्य से पैदा हुए हैं और उन्होंने क्या किया है, पाप किया। ये धरती उस दिन से पापी है, ये सारी चीजें जो है पाप में आ गई। धरती भी श्रापित हुई उस वजह से और इंसान को भी दंड मिला। उस आदम और हवा भी क्या हो गए, गुनाही हो गया। उस समय से चला आ रहा है कि लोग गुनाह करते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। कभी कभी खुदावंद को कई देशों, शहरों और नगरों में गुस्सा आ जाता था और उनको भस्म भी करता था।
भस्म कर देता था, नष्ट कर देता था। जिस जगह पर ज्यादा गुनाह बढ़ जाते थे, जो बंदा ज्यादा गुनाह करता था, जो देश शहर ज्यादा गुनाह करता था, खुदावंद जो है ना भस्म कर देता था। नूह नबी के समय में जल प्रलय आई, बहुत सारी दुनिया मर गई, सिर्फ 8 बचाए गए। और जब हम सदूम और अमोरा में देखते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा गुनाह बढ़ गया, तो वहां पर खुदा ने आग और गंधक से, आग से लोगों को क्या कर दिया? भस्म कर दिया, खत्म कर दिया। आज भी आप उसको देख सकते हैं जहां वो बना हुआ है। हालेलुया। और ऐसे खुदावन ने बड़ी जगहों को इसलिए तबाह कर दिया, खत्म कर दिया, वजूद खत्म कर दिया, क्योंकि उन्होंने बेहद गुनाह किया था। और इसी प्रकार गुनाह बढ़ता जा रहा था, कुर्बानियां दी जा रही थी, पर ये अनहोना था कि बलियों और बकरों और बछड़ों के द्वारा गुनाह माफ होते, ये अनहोना था। इसलिए यीशु मसीह को आना पड़ा, यीशु मसीह को आना पड़ा, और यीशु मसीह को यहाँ पर जन्म लेना पड़ा। यीशु मसीह ने शरीर में अपना क्या किया? देह धारण किया, और हमारे इस दुनिया में एक मनुष्य रूप में आ गए। वो खुदा जो स्वर्ग में था, वो जो खुदा का बेटा था, उसने अपने आप को कहाँ ले आया? इस दुनिया में ले आया। किसके लिए? मेरे और आपके लिए, इस जगत के लिए। दुनिया में इतना गुनाह होने की वजह से यीशु मसीह को इस दुनिया में आना पड़ा। अगर दुनिया गुनाही ना होती, अगर इस धरती पर पाप ना होता, अगर कोई पापी ना होता, तो यीशु को आना भी ना पड़ता। यीशु मसीह को इसलिए आना पड़ा क्योंकि सारी दुनिया गुनाही थी। आप याद रखें, एक बात मैं बहुत खास तौर पर कहना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग हमारे नबियों और भविष्यवक्ताओं के ऊपर ये कहते हैं कि इसने भी तो पाप किया था, इसके नबी, इनके ये वाले नबी ने पाप किया था, इनके वो नबी ने ये कर दिया था। याद रखें, नबी खुदा नहीं है, भविष्यवक्ता खुदा नहीं है। जितने भी संसार में आए हैं, बाइबल में जितने भी भविष्यवक्ता आए हैं, जितने भी वहां पर नबी आए हैं, जितने भी मनुष्य और आदम और आदमी औरत से बच्चे पैदा हुए हैं, चाहे वो नबी क्यों ना थे, चाहे वो प्रेरित क्यों ना थे, चाहे वो भविष्यवक्ता क्यों ना थे, पर लेकिन उन्होंने क्या किया है? पर लेकिन वो सब क्या थे? पापी थे, और वो हमारे खुदा नहीं है। हम उसे खुदा नहीं मानते। जरूर वो खुदावंद की तरफ से भेजे गए हैं। जरूर इब्राहिम, इसाक, याकूब, नूह नबी, हनोक खुदावंद की तरफ से भेजे गए हैं। जरूर मूसा, जिसके द्वारा व्यवस्था आई, भेजा गया है, पैदा हुआ है, पर लेकिन वो हमारे खुदा नहीं है। वो हमारे खुदा नहीं है। वो ये सिखाते हैं, उनका जीवन, उनके जीवन में जो काम हुए हैं, जो खुदा ने उनके साथ काम किए हैं, वो ये दिखाते हैं कि वो खुदा के साथ विश्वास योग्यता में और ईमानदारी में, वफादारी में चले हैं। अगर उनसे कोई गुनाह हुआ है तो उन्होंने माफी मांगी है। अगर वो गुनाह ना करते तो फिर तो वो क्या होते? खुदा होते हैं। हालेलुया। अगर वो गुनाह ना करते, अगर दाऊद नबी जो इतना खुदा का चाहने वाला, जो इतना खुदा को मानने वाला, खुदा के हृदय के समान जैसा प्रसन्न आता है वैसा था, वो था जिसने इतने सारे ज़बूर लिख दिए, जिसने इतने सारे खुदावंद के साथ वफादारी के साथ रहा, प्रेम किया, मोहब्बत किया, राजा था, खुदा का नबी था। अद्भुत बातें जाकर पढ़ो, इतनी गहरी बातें वो लिखते हैं। और वो भी गुनाह में गिर गया और वो उसने माफी भी मांगी। याद रखें, चाहे नबी हैं,
चाहे भविष्यवक्ता है, चाहे प्रेरित है, चाहे याजक है, चाहे महायाजक है, इन सब ने गुनाह किया है। खुदावन को मानते थे, पर जब ये खुदा के साथ भी चलते थे और जब इनसे कोई गुनाह हो भी जाता था ना, तो ये माफी मांगते थे, ये बलिदान चढ़ाते थे। किसके आगे? खुदा के आगे। अगर ये खुदा होते तो इन्हें बलिदान की जरूरत भी ना होती, इन्हें माफी की जरूरत ना होती। अगर ये खुदा होते, ये पापी ना होते। अगर ये खुदा होते तो इन्हें कुर्बानियां चढ़ाने की जरूरत ना पड़ती, इन्हें माफी मांगने की जरूरत ना पड़ती। इसलिए खुदावन का वचन जब मैं ये पढ़ रही थी ना, तो खुदावन ने मुझे ये बात सिखाई है, मेरे दिल में बात डाली है कि ये हमारे मसीहों को जरूर पता होना चाहिए कि ये जो बाइबल में जितने नबी आए हैं, जितने भी भविष्यवक्ताएं हैं, जितने भी प्रेरित आए हैं और जितने भी खुदावन के महायाजक याजक आए हैं, उन्होंने बहुत खुदावन का काम किया है। वो बहुत वफादारी से चले हैं, बहुत ईमानदारी से चले हैं। उन्होंने पूरी खुदावन की सेवा भी की है। उन्होंने खुदावन के लिए अपने आप को, अपने परिवार को सैक्रिफाइस किया है। उन्होंने आगे की आगे पीढ़ी दर पीढ़ी वचन को छोड़ा है, वचन को सुनाया है, बच्चों को तैयार किया है, पीढ़ियों तक आज तक वचन फैलाया है। खुदावन उनके साथ रहा है, खुदावन भी उनके साथ रहा है, पर लेकिन फिर भी वो गुनाह में गिर जाते थे। वो महायाजक जो साल में एक बार जाता था सबके गुनाहों के लिए, पश्चाताप के लिए, और वहां पर लहू लेकर जाता था, वो पहले अपने आप को क्या करता था? शुद्ध करता था। अपने लिए पहला कुर्बानी देता था, शुद्ध होता था, फिर कुर्बानी लेकर, कुर्बानी का खून आगे महापवित्र स्थान में लेकर जाता था। याद रखें, जितने आए हैं, चाहे बाइबल में, चाहे बाइबल से बाहर, सिवाय यीशु के, सब ने पाप किया था। चाहे उन्होंने खुदावंत की सेवकाई की, उन्होंने पाप किया था। इसलिए कोई हमारा बाइबल में जितने नबी हैं और जितने भी भविष्यवक्ता हैं, प्रेरित है, वो हमारे खुदा नहीं है। वो हमारे खुदा नहीं है। हमारा खुदावन जो धरती पर आया है, वो केवल कौन है? यीशु है। वो कौन है? यीशु है। उसने कोई गुनाह नहीं किया। वो निर्दोष मेमना है, वो निष्कलंक मेमना है। उसमें कोई दोष नहीं था, कोई दोष नहीं था। जितनी बड़ी कुर्बानी दी गई है ना, सजाएं दी गई है ना, जितना उसके साथ किया गया ना, इतना उसका कोई भी दोष नहीं था, पर दी गई, क्योंकि ये खुदावंत की ओर से पहले से क्या कर दिया गया था? बोल दिया गया था, लिख दिया गया था। उन भविष्यवाणियों को पूरा करना था। हालेलुया, ये होने दिया है खुदा ने। हालेलुया। तो इसलिए हमारा जो यीशु है ना, वो पवित्र खुदा है। वो पवित्रताई से पैदा हुआ है, पाक रूह से, पवित्र आत्मा के द्वारा क्या हुआ है? पैदा हुआ है। और अपनी पूरे जीवन में, इस दुनिया में 33.5 साल रहा है ना, तो उसने कोई गुनाह नहीं किया है। वो परमेश्वर की इच्छा से चला है। जरूर शरीर में आया है, पर शरीर में गुनाह नहीं एंटर होने दिया है। संसार की चीजों को नहीं अपने एंटर होने दिया है। शैतान के मंसूबों को फेल किया है। उसका जीवन जब आप पढ़ोगे ना, तो हैरान रह जाओगे। इतना 33.5 साल रहना और पूरा पवित्रता में रहना कितनी बड़ी बात है, जो हम यीशु में देखते हैं। यीशु पूर्ण खुदा भी है, यीशु पूर्ण वो मनुष्य भी है। ठीक है, यीशु पूरा खुदा भी है, यीशु पूरा मनुष्य भी है। जब वो इस दुनिया में आया तो वो पूरा मनुष्य का पूरा मनुष्य रूप में आया। पूरे मनुष्य की रूप की जो देह है ना, उसमें आया। हालेलुया। और वो खुदा था, और उसने अपने आप को इस जगत में देहधारी किया है। वचन में पढ़ सकते हैं कि वचन क्या हुआ? देहधारी। वचन परमेश्वर के साथ था। क्या था? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था।
और वचन ही क्या हुआ, देहधारी हुआ है। और वो देह कौन है, यीशु है। वो यीशु पैदा हुआ है, इसलिए यीशु मसीह को आना पड़ा, क्योंकि लोगों को उद्धारकर्ता की जरूरत थी। जब मत्ती इसका 1 और उसके 21 आयत में पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह का जन्म होना था, उससे पहले माँ मरियम के पास क्या आया था, फरिश्ता आया था। फरिश्ता आया था और उसे एक बात कही कि तू एक पुत्र को जन्म देगी, ठीक है, तू एक पुत्र को जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। याद रखें, संसार को, इस दुनिया को एक उद्धारकर्ता की जरूरत थी, इसलिए यीशु मसीह दुनिया में आए हैं। इसलिए यीशु मसीह को जन्म लेना पड़ा है, और जन्म इसलिए लिया है ताकि वो अपने लोगों को पापों से छुड़ाए, अपराधों से छुड़ाए, और उनके लिए उद्धारकर्ता बन के आया है। उनको पापों और शराबों से आजाद करने के लिए आया है, छुटकारा बनकर आया है, उन्हें आशीष देने के लिए आया है, अनंत काल का जीवन देने के लिए आया है। इसलिए याद रखें, यीशु का जन्म इसलिए जरूरी था, उनका पैदा होना इसलिए जरूरी था, क्योंकि इस संसार को, इस जगत को किसकी जरूरत थी, एक उद्धारकर्ता की। इसलिए यीशु, खुदावंद के वचन में लिखा है, यूहन्ना रसूल की इंजील 3 बाब और उसका 16 में क्या लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। हालेलुया। अनंत जीवन के लिए, हमारे अनंत जीवन के लिए उसने अपना बेटा दिया है। और जब बेटा दिया तो बेटे को तो जन्म तो देना ही पड़ना था ना, इसलिए यीशु मसीह ने जन्म लिया। दूसरा, यीशु मसीह को क्यों मरना पड़ा, जबकि हम देखते हैं यीशु मसीह ने जब अपनी सेवकाई स्टार्ट की तो वो अपनी सेवकाई में क्या कर रहे थे, बड़े बड़े काम कर रहे थे। और जो सबसे बड़ी बात है ना, तो वो ऑलरेडी अपनी सेवकाई में क्या कह रहे थे, जा तेरे गुनाह माफ हुए। उसने बड़ी जगह पर, आप बाइबल में देख सकते हैं, अंजील में देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों के गुनाहों को क्या किया, माफ किया है। वो यीशु मसीह को फिर क्यों आना पड़ा, ये क्वेश्चन बनता है कि अगर यीशु मसीह ऑलरेडी सबके गुनाहों को माफ कर रहे थे, इस दुनिया में आके ऑलरेडी गुनाहों को माफ कर रहे थे, पापों को क्षमा कर रहे थे, और श्रापों को खत्म कर रहे थे, बदरुओं को आजाद कर रहे थे, और बीमारों को चंगा कर रहे थे, इतने इतने बड़े काम तो कर ही रहे थे, लेकिन यीशु मसीह को क्यों आना पड़ा, क्यों मरना पड़ा, क्यों गाड़ना पड़ा, क्यों जिंदा होना पड़ा। तो जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई में कई लोगों को क्या किया है, माफ किया है, क्षमा किया है, उसके गुनाहों को क्षमा किया है। मत्ती 9:2 मैं कुछ हवाले बता भी देती हूँ ताकि आप इस वचन को और अच्छे से समझ सके, ठीक है। मत्ती 9:2 में जब हम देखते हैं तो एक लकवे कम मारा हुआ आदमी लेकर आए यीशु के पास, और जब उसे लेकर आए तो उसका लकवा हुआ था, उठ नहीं पा रहा था, उसे चला नहीं जा रहा था, पता नहीं कितने सालों से वो उस खाट पर था, बिस्तरे पर था। और जब उसे यीशु के पास लाया गया तो यीशु मसीह ने से कहा, है पुत्र धैर्य रख। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, पढ़े जरा, है पुत्र ढांढस बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, है पुत्र ढांढस बांध, भरोसा रख। अगर मैं अपनी ऑनलाइन बाइबल में देखूं जो मैंने डाउनलोड की है तो उसमें लिखा है पुत्र धैर्य रख, धीरज रख, भरोसा रख, ढांढस बांध, शांत रह, तेरे पाप क्षमा हुए।
पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। जो कोई पाप करता है वो पाप का गुलाम है और मृत्यु अवश्य है। ठीक है। और जो जन पाप करता है ना, तो ये बीमारियां कई बार ज्यादा तौर पर पाप की वजह से आती है। और ये जो श्राप पाप की वजह से आते हैं, कई प्रॉब्लम्स पाप की वजह से आती है। और कई ज्यादा से ज्यादा जितना इस जगह में पाप दुनिया में बढ़ रहा है ना, उतना ही ज्यादा ये दुनिया नाश की तरफ जा रही है। लोग नाश हो रहे हैं। अधर्म के फैलने से लोग क्या हो रहे हैं? नाश हो रहे हैं। प्रेम ठंडा पड़ गया है, ये खुदा का वचन कहता है। जब पाप जिस जगह में जिस मनुष्य में बढ़ता जाएगा, वो जिंदगी नहीं सही है। ठीक है। तो यीशु ने उससे कहा, वो मरने वाला, वो उसमें शांति नहीं थी आदमी में। वो घबराया हुआ था, परेशान था, और वो इतने पता नहीं कितने कब से लकवे में पड़ा हुआ था, जुड़ा हुआ था। यीशु ने उसे कहा, है पुत्र, धैर्य रख, तेरे पाप क्षमा हुए। भरोसा रख, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। तो यीशु ने कहा, तेरे पाप क्षमा हुए, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। हालेलुया, हालेलुया। सेकंड, एक और हवाला पढ़ेंगे। 2 इसलिए पढ़ती हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। हालेलुया। एक पापी स्त्री यीशु के पास आई, और यीशु ने जब उसे रोते हुए देखा, जब उसका पूरा हवाला पढ़ोगे ना, तो उसने बड़े हंजुओं के साथ यीशु मसीह के पैरों को धोया, अपने बालों के साथ यीशु मसीह के पैरों को पोंछा। ठीक है। ये वो वाली स्त्री है। और जब वो यीशु के पास आती है, तो यीशु मसीह उस पापन स्त्री को कहते हैं, तेरे पाप क्षमा हुए। और वो स्त्री क्या हुई? खुशी के साथ, आनंद के साथ चली गई। याद रखें, खुदा ने इस पापन स्त्री के, यीशु मसीह ने इस पापन स्त्री के पापों को क्या कर दिया था? क्षमा कर दिया था। कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। और जब आप बाइबल में, अंजील में पढ़ोगे, इन सारी अंजीलों में पढ़ोगे, तो आप देखोगे कि पाप के बारे में और पाप क्षमा के बारे में यीशु मसीह ने कितनी बातें कही हैं और कितने लोगों के पाप क्षमा किए हैं। जब यीशु मसीह ऑलरेडी पापों को क्षमा कर रहा था, तो फिर क्यों यीशु को मरना पड़ा? क्यों यीशु को गाड़ा जाना पड़ा? और क्यों यीशु मसीह को ये सब कुछ करना पड़ा? फर्स्ट, क्योंकि जो लहू है ना, उसमें क्या है? जीवन है। पिछले दिनों में भी हमने कलाम में पढ़ा था। ठीक है, कि जो लहू है उसमें क्या है? जीवन है। और लहू की जो वाचा निभाने के लिए, जो सदियों से चली आ रही थी लहू की वाचा, उसको खत्म करने के लिए, और ये जो नई लहू की वाचा जो यीशु के लहू के द्वारा, बलिदान के द्वारा नई बननी थी ना, उसके लिए यीशु मसीह को आना पड़ा। क्योंकि लहू क्या है? लहू में क्या है? जीवन है। और जैसे उन बकरों और शत्रुओं का लहू जब चीजों के ऊपर छिनका जाता था, लोगों के ऊपर पवित्र तंबू में लाया जाता था, वहां छिनका जाता था, छिड़काव होता था, तो लोगों के पाप क्षमा होते थे। ठीक है। तो ये तो किसका लहू है? यीशु का लहू है, जो परमानेंट, जो निष्कलंक, जो खुदा का बेटा, ये उसका लहू है, जो पवित्र है, जो शुद्ध है, जो पाक है, जिसमें कोई भी रोग नहीं है, जिसमें कोई भी गुनाह नहीं है, अपराध नहीं है, बुराई नहीं है। जो लहू की वाचा थी कि तुम लहू अगर बहाओगे तो तुम्हारे अपराध क्या होंगे? पाप क्या होंगे? क्षमा होंगे। तो इसलिए यीशु मसीह को लहू बहाने के लिए अपनी कुर्बानी देनी पड़ी। बिना लहू बहाए कोई पापों की खलासी नहीं थी। परमेश्वर का वचन कहता है, इब्रानियां 9 उसकी 22 में लिखा है, क्योंकि लहू बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं। इसलिए यीशु मसीह को
अपना लहू बहाना पड़ा, अपनी कुर्बानी देनी पड़ी, अपना बलिदान देना पड़ा। उस बलिदान के लहू के द्वारा हमारी खलासी हुई है, हमारी पापों की क्षमा हुई है। आज हमें कोई बकरियां बकरे बछड़े चढ़ाने नहीं पड़ते, क्योंकि जिस दिन से यीशु मसीह ने कुर्बान हुए हैं। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह को आना पड़ा नई वाचा को शुरू करने के लिए, परमानेंट वाचा को शुरू करने के लिए। उस लहू के द्वारा क्या मिलना था? हमें जीवन मिलना था। लहू में क्या है? जीवन है। और जीवन तभी मिलता था जब ये खुदा के सामने लहू लाया जाता था, और पाप तब क्षमा होते थे। और इसीलिए हमारा महायाजक जो हमारा यीशु है, उसने एक ही बार में अपने बलिदान के द्वारा, अपने पवित्र बलिदान के द्वारा खुद ही अपनी कुर्बानी दे दी है। वो महायाजक भी है जो कुर्बानी को चढ़ाता है, और वो कुर्बानी भी है जो दूसरों के लिए दी जाती है, ताकि दूसरे जीवन पाए। हमारे जीवन के लिए, हमारे पापों की क्षमा के लिए, हमारे अपराधों के लिए यीशु मसीह को लहू बहाना पड़ा, कुर्बानी देनी पड़ी, ताकि हम जीवन पाए। जैसे इब्रानियों 9 उसकी 22 में खुदा का वचन कहता है कि लहू बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं। इसलिए यीशु को कुर्बानी देनी पड़ी, बलिदान होना पड़ा, लहू बहाना पड़ा, ताकि उसके लहू के द्वारा हमारे सबके अपराध, हमारे सबके पाप क्षमा हो जाए। हालेलुया। और जो मेन पॉइंट है ना, हम आज वो देखेंगे, जो आज हम क्या करने आए हैं, यीशु मसीह का जी उठने का जो दिहाड़ा है उसको मनाने आए हैं। उस पॉइंट को देखेंगे कि जब यीशु मसीह मर ही गए, जब यीशु मसीह गाड़े गए, कब्र में रख दिए गए, फिर जी उठने की क्या जरूरत थी? कुर्बानी तो क्या हो गई थी? पूरी कुर्बानी क्या हो गई थी? पूरी। बलिदान तो हो गया, लहू तो बहा दिया, फिर क्या जरूरत थी यीशु मसीह को जी उठने की? ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आज हम इस वचन की ओर देखेंगे। ये मेन पॉइंट जो यीशु का जी उठने का क्यों जरूरी था, जी उठना क्यों जरूरी था, ये देखेंगे। यीशु मसीह शरीर में देहधारी जैसे होना बहुत जरूरी था ना, जैसे मरना और गाड़ा जाना बहुत जरूरी था ना, वैसे जी उठना भी बहुत जरूरी था। हालेलुया। रिजरेक्शन होना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि जो परमेश्वर है, जो क्या है? परमेश्वर है, उसके पास क्या है? शक्ति है। वो शक्तिमान है, वो स्वर शक्तिमान है। उसने जमीन को बनाया है, उसने आसमान को बनाया है, उसने जमीन में जितनी चीजें बनाई हैं जीवित बनाई है। चाहे मनुष्य बनाया है तो जीवित ही पैदा किया है, उसमें जीवन है। और अगर उसने कोई प्राणी बनाया उसमें भी जीवन दिया है। और ये किसने दिया जीवन? खुदा ने, परमेश्वर ने। और जितने भी पेड़ पौधे बनाए उनमें भी जीवन है। जितने भी बढ़ते हैं ना, जितनी भी पैदावार बढ़ती है ना, वो सब में क्या है? जीवन है। जीवन है तो वो बढ़ रहे हैं ना। अगर मरी हुई चीजें नहीं बढ़ सकती, जैसे कि ये कुर्सी है प्लास्टिक की पड़ी हुई, इसमें जीवन नहीं है, ये वैसी की वैसी है। ये अगर इसमें जीवन होता तो ये तो आज तक हमारा कमरा ही भर देती। सोच के देखे हैं, ये जो स्टैंड है मेरे आगे, अगर इसमें जीवन होता ये तो बर्तन कितना बड़ा हो जाता है ना। ये चीजें इंसान ने बनाई है, इसमें जीवन नहीं है। पर जो परमेश्वर है उसमें क्या है? जीवन है। उसमें जीवन देने की सामर्थ है, उसमें जीवन लाने की सामर्थ है। वो दूसरों को जीवन देता है। दुनिया में जितनी चीजें जो बनाया गया उसमें जीवन दिया है। जितने मनुष्य बनाए गए उसमें जीवन का साफ फूका है, क्योंकि परमेश्वर के पास जीवन की क्या है? भरपूर पावर है, सामर्थ है। आप अगर स्वर्ग में देखेंगे तो स्वर्ग में जितने वहां पर प्राणी हैं, जितने भी वहां पर स्वर्गदूत हैं, उनको भी परमेश्वर ने क्या दिया है? जीवन दिया है। चाहे स्वर्ग में है चाहे इस धरती पर है,
सबको जीवन देने की सामर्थ्य किसके पास है? परमेश्वर के पास है। अगर परमेश्वर के पास दुनिया बनाने की सामर्थ्य है, दुनिया को क्रिएट करने की सामर्थ्य है, दुनिया को जीवन देने की सामर्थ्य है, फिर जी उठने भी की क्या होनी चाहिए? मौत के ऊपर फतेह पाने की भी क्या होनी चाहिए? सामर्थ्य होनी चाहिए। अगर ये सामर्थ्य अगर परमेश्वर के पास ना होती, हालेलुया, ध्यान दे, अगर ये सामर्थ्य मौत के ऊपर जीतने की अगर परमेश्वर के पास ना होती, फिर हम परमेश्वर की आराधना भी ना करते, परमेश्वर की आराधना भी नहीं बनती, परमेश्वर का जलाल भी ना बनता। इसलिए यीशु मसीह को जी उठना पड़ा, क्योंकि उसके अंदर वो क्या है? परमेश्वर है, वो परमेश्वर का पुत्र है। वो कहता मैं और पिता एक है, वो मुझ में है और मैं उसमें हूं, मैं और पिता कहता एक है। जब यीशु मसीह बाप और बेटा एक है, बाप बेटा पाक रूप एक है, त्रि एक परमेश्वर है, तो उसमें तो फिर अगर जीवन देने की क्या है? सामर्थ्य है, तो मृत्यु को हराने की भी सामर्थ्य होनी चाहिए ना परमेश्वर के पास, तभी तो वो महासामर्थ्य है। तो इसलिए अगर किसी के पास जीतने की सामर्थ्य नहीं है, तो वो परमेश्वर भी नहीं है। अगर परमेश्वर के पास भी जीतने की सामर्थ्य ना होती, तो एक दिन परमेश्वर का भी क्या होता? खत्म हो जाना था, खत्म हो जाना था। इसलिए जो खुदावन जिसने जमीन और आसमान को क्रिएट किया है, बनाया है, जितने प्राणियों को जीवन दिया है, स्वर्ग में जो है उनको जीवन दिया है, धरती पर जो जीवन दिया, उसमें जीवन का सांस है, उसमें जीवन है, इसलिए वो दूसरों को जीवन देता है। जिसके पास जीवन है उसको मौत को हराने का, उनके पास मौत को हराने का भी क्या है? सामर्थ्य है। उसको मौत को हराने की भी क्या है? सामर्थ्य है। जिसके पास, जिस परमेश्वर के पास मौत को हराने की सामर्थ्य नहीं है, जो खुद मर गए हैं, तो वो दूसरों को भी जीवित नहीं कर सकते, वो खुदा हो भी नहीं सकते, उनकी महिमा की भी नहीं जा सकती। तो इसलिए हम गैरों के नहीं जाते, हालेलुया, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा। जब ये गीत गा रहा था ना, तो मैं इसको बड़े ध्यान से सुन रही थी। इसलिए घर गैरों के, फिर से गाना चाहिए, इसलिए दर गैरों के हम नहीं जाते, इसलिए दर गैरों की हम नहीं जाते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, चांद सूरज की प्रास्ते हम नहीं करते, दुनिया के माबूदों के आगे नहीं झुकते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। है ना बात? आज लोग कहते हमारे यहाँ नहीं आते, क्रिश्चियन इनको नहीं मानते, मसीह इनको नहीं मानते। वो इसलिए नहीं मानते क्योंकि उनमें जीवन नहीं है। जो खुद कब्रों में पड़े हैं, जो खुद मर गए हैं, वो दूसरों को क्या जलाएंगे। इसलिए हम गैरों के पास नहीं जाते, दूसरे माबूदों के पास नहीं जाते, हम एक ही परमेश्वर के पास जाते हैं, जो सुनता भी है, देखता भी है, उसके पास जाते हैं, उसके पास जाते हैं।
वो सुनता भी है, देखता भी है, बोलता भी है और चलता भी है। हाथ पकड़कर चलना भी सिखाता है। हालेलुया। और वो जिंदा खुदा है। वो जिंदा होकर बताया है कि मैं ही वो परमेश्वर हूं जो दूसरों को जीवन देता है। तो मैं मौत को हरा कर तुम्हें बताऊंगा कि जीवन मेरे पास है। उसने मृत्यु को हरा दिया। हालेलुया। जो मौत के अधिकार में मर चुके हैं उनमें जीवन नहीं है। हालेलुया। जरा बहुत जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। इसलिए ऐसे नहीं चला चला कर कहते हैं जिंदा खुदा है हमारा। जिंदा खुदा की पूजा करते हैं। और अगर आप, जैसे हम गीत गा रहे थे तो गीत में से कह रहे थे कि पुनर्स्थान, कल मैंने गीत भी इसी के ऊपर बनाया है। सुन लो मेरे भाइयों, मसीह जी मेरा जिंदा हुआ है। पुनर्स्थान और जीवन यीशु में है। ये इसलिए गा रहे थे क्योंकि मैं ये कल कलाम लिख रही थी और साथ ही मुझे ये गीत भी मिल गया। और आए हम अब देखेंगे कुछ चीजें कि यीशु में जीवन कैसे था, यीशु कैसे दूसरों को जिंदा करने की सामर्थ रखता है। जो दूसरों को जिंदगी देता है तो उसके अंदर क्या है, जिंदगी है। और बाइबल में हम देखेंगे यूहन्ना रसूल की इंजील और 14:6 में यीशु मसीह ने बड़े अधिकार के साथ एक बात कही है। बड़े अधिकार के साथ बात की है। मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया। मार्ग भी मैं हूं, सत्य भी मैं हूं। मेरी सच्चाई सारी किसमें है? यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? मेरे में है। और जीवन भी मैं हूं। यीशु मसीह ने अपने प्रचार में, सेवकाई में पहले से ही प्रचार किया था कि जीवन मैं हूं। उसने कहा मैं जीवन की रोटी हूं, मैं जीवन का पानी हूं, और जो मुझ में से पिएगा वो अनंत काल तक प्यासा न रहेगा, और जो मुझ में पिएगा वो जीवन पाएगा। और वो जीवन जो सदा का जीवन है, सर्वदा का जीवन है, अनंत काल का जीवन है। कहते जो प्यासा है मेरे पास आए, उसके हृदय के अंदर जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी, सोते बह निकलेंगे। जो अपनी सेवकाई में जीवन की बात कर रहा है, जो अपने सेवकाई में जीवन का प्रचार कर रहा है, जो अपनी सेवकाई में यीशु मसीह ये बात कहता है जीवन मैं हूं, जीवन का पानी मैं हूं, जीवन की रोटी मैं हूं, जीवन का राह मैं हूं, जीवन मैं हूं। दूसरों में जीवन का अनंत काल जीवन दे रहा है। क्या वो मर सकता है? क्या वो कब्र में पड़ा रह सकता है? क्या कब्र के ऊपर कपड़ा बिछाया जा सकता है उसकी? क्या आगे इसके लगा रह सकता है? पत्थर लगा रह सकता है? नहीं। जो खुद जीवन है, मौत उस पर विजय नहीं पाती। याद रखें। और यीशु मसीह ने सेवकाई में क्या किया है? जब लाजर मर गया, यीशु मसीह के पास इन दोनों बहनों ने पहले ही संदेशा भेज दिया था। पहले ही संदेशा भेज दिया था कि यीशु मसीह जिससे तू बहुत प्यार करता है वो बीमार है। यीशु मसीह नहीं गए। यीशु मसीह इसकी बीमारी में उसके पास नहीं गए। जब वो मर गया और 4 दिन हो गया उसको कब्र में पड़े हुए, तो 4 दिन के बाद, मरने के बाद जब लाजर को 4 दिन पड़े कब्र में हो गए, तो यीशु मसीह तब आए। और आगे से मार्था मिलती है, और मार्था क्या कहती है कि है प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता, कभी ना मरता। कि अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। उसने बड़े चिन्ह चमत्कार करामातें देखी थी, उसने बड़े अचंभे काम देखे थे,
उसने अद्भुत काम देखे थे, वो जान गई थी ये जिंदगी देने वाला परमेश्वर है। और बस वो इतना जानती थी कि अगर यीशु मसीह तब आते जब वो बीमार था तो वो कदापि ना मरता। पर वो ये नहीं जानती थी कि यीशु मसीह तेरे भाई को मरे हुओं में से भी जीवन दे सकता है। और जब वो मर जाता है, लाजर मर गया, तो यीशु मसीह मार्था के साथ जब बात कर रहे हैं, तो जब वो कहते हैं प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता, तो यीशु मसीह ने, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा तेरा भाई फिर जी उठेगा। तो मार्था कहती है मैं जानती हूँ, क्या कहती है, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय में जी उठेगा। इतना आज बहुत सारे लोग जानते हैं कि एक दिन आएगा सब मरे हुए जी उठेंगे, पर लेकिन बहुत सारे लोगों का विश्वास ऐसा ही है जैसा मार्था का है। वो भी कभी कभी ऐसा ही सोचते हैं, पर लेकिन जब कोई मर जाता ना, वैसे नहीं दुआ करते जैसे खुदावंद चाहता है। मैं बताना चाहती हूँ, जब मैं बहुत ज्यादा छोटी थी, हम बहुत ज्यादा छोटे थे, तो मेरी मम्मी मर चुके थे और सब लोग रो रहे थे, घर में सब रो रहे थे। तो मेरे डैडी घर पर नहीं थे, मेरे डैडी सेवकाई के लिए बाहर गए हुए थे, और वहां संदेश गया कि आपकी बीवी जो है ना मर गई है, तो आ जाओ। तो मेरे डैडी जब आए तो घर में एंटर हुए तो सब लोग रो रहे थे, और मेरे डैडी ने जब देखा तो मेरे डैडी मेरी मम्मी के पास नहीं गए, मेरे डैडी अपने कमरे में गए और प्रार्थना करने लगे। और उन्होंने प्रार्थना की और खुदा से कहा कि मुझे मेरे जीवन साथी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप परमेश्वर चाहते हैं कि मैं तेरी सेवा करूं, तो मेरी वाइफ को जीवन दे, क्योंकि अगर ये जीवित होगी तो ये पीछे बच्चों को पकड़ सकती है। उस टाइम तो व्हीकल बहुत कम होते थे, साइकिलों पर, मोटरसाइकिल, स्कूटर, इनके ऊपर फिर हौली हौली गाड़ियां आ गई, फिर प्रचार होना शुरू हो गया। तो मेरे डैडी ने खुदा से कहा कि अगर मेरा जीवन साथी नहीं रहेगा तो मैं बच्चों को ही संभालते रह जाऊंगा, घर को ही संभालने में लगा रहूंगा, मैं तेरी सेवा के लिए नहीं बाहर निकल पाऊंगा। अगर आज मैं निकल रहा हूँ तो इस वजह से, क्योंकि मेरी वाइफ पीछे मेरे बच्चों को और पीछे जो चर्च को भी चला लेते थे, लोगों को भी पीछे जो डेली आते थे उनको संभाल लेते थे, बातचीत कर लेती थी, तो संभाल लेती थी और बातचीत कर लेती थी। तो ये जब वो खुदा से ये बात कर रहे थे डैडी मेरे, तो खुदावन ने कहा कि जितनी तुझे ज़रूरत है ना उतनी मुझे भी ज़रूरत है। और जब मेरे डैडी वहाँ पर गए तो मेरे मम्मी जिंदा थे। हालेलुया। मेरे डैडी ने खुदा से कहा बस 20 साल दे दे, 20 साल में मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, शादियां हो जाएंगी, और फिर क्या है कि चाहे तू ले जाना। और मेरी मम्मी 20 साल जिंदा रहे, 20 से भी 22 साल आई थिंक हो गए थे वो जिंदा रहे। और जब मेरे डैडी ने खुदा से बात की तो मेरी मम्मी उसी दिन उसी घड़ी जिंदा हो गए थे, 20 साल जिंदा रहे। सेवकाई की मेरे डैडी के साथ मिलकर, बहुत सेवा की उन्होंने। सारा दिन हमारे घर में पीछे प्रे टावर था, लगातार लोग सेवा के लिए आते थे, दिन रात आते थे, और बाहर भी सेवा करने जानी, चर्च में भी सेवकाई के लिए जाना, जहाँ जहाँ उन्हें खुदावंद मेरे डैडी के साथ उन्हें, जैसे मेरे डैडी को भी इस्तेमाल किया, मेरी मम्मी को भी खुदावंद ने इस्तेमाल किया। उनकी सेवा अलग थी, उन्होंने अपने उस तरीके से जो खुदा ने मेरी मम्मी को सेवा दी थी उन्होंने वो की, जो काम उन्होंने थे। जब पूरे 20 साल से ऊपर चले गए, 21-22 साल, तो मेरी मम्मी फिर बीमार हो गए, बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, इतने बीमार हो गए कि वो वेंटिलेटर पर चले गए। और डॉक्टर ने कहा, रात के 1:30 बजे थे, तो डॉक्टर ने कहा कि अब ये कुछ घंटे की मेहमान है। और डॉक्टर से जब मैं पूछा कि मेरी मम्मी ठीक हो जाएगी, तो वो कहते आप खुद मेडिकल
एक स्टाफ नर्स है, आप खुद एक मेडिकल किए हैं, आप खुद ही देख लो कि वो कुछ घंटे की मेहमान है, मैं बस मेरा पीछे ही कर रहे हैं तो मैं पीछे ही पहुंचूंगा। उसने मुझे ऐसे कहा कि मैं पीछे ही पहुंचूंगा, तो साथ के साथ ये क्या हो जाएगी, मर जाएगी। मैं लगता रास्ते में होऊंगा, मैं वापस मुड़ के आ जाऊंगा। कहता है इतना ही समय है कि मैं अभी घर भी नहीं पहुंचाऊंगा, उससे पहले थे मम्मी की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, मुझे वापस ही आना पड़ेगा। जब उसने ये बात की, हम 3 बहन भाई थे, एक मेरा भाई, हम 3 बहन भाई उस टाइम अपनी मम्मी के पास थे, हम दोनों बहनें और एक मेरा भाई। हम तीनों ने आईसीयू के दरवाजे के आगे घुटने टेके हाथों को खड़ा किया। मेरे डैडी शांत खड़े थे, वो कुछ भी नहीं बोल रहे थे, वो अपने बस जीवन साथी को देख रहे थे और उसे जाता हुआ देख रहे थे, बिल्कुल शांत थे। मेरे डैडी को मेरा भाई कहता कि डैडी आप तो ऐसे हाथ ही कर दोगे ना तो खुदावंद उसे चंगा कर देगा, अगर आपने ऐसे भी कर दिया ना तो वो चंगी हो जाएगी। मेरे डैडी कहते तुम्हें पता है मैंने खुदावंद से 20 साल मांगे थे और 20 साल से ऊपर समा चला गया। कहते डैडी अब पहले आपने मांगे थे ना, अब हम मांगेंगे। मेरे ब्रदर ने कहा खुदा से कि खुदावंद 2 साल और दे दे, 2 साल और दे दे, 2 साल में हम सारे बहन भाइयों के और सारे की शादी हो जाएगी और हमारी मम्मी जो है ना ये सब कुछ देके जाएगी। 2 साल मेरी मम्मी जिंदा रहे, 2 से भी ज़्यादा समय जिंदा रहे। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि दुआ का भी मौका नहीं मिला। पूरी रात वो मुझसे बातें करते रहे, हर एक को याद किया, बहुत से पुराने लोगों को याद किया, हर एक को बात याद की, खुदा के रिलेटेड, अन्य लोगों के रिलेटेड बहुत सारी उन्होंने जैसे अपनी पुरानी सारी बातें, नई बातें, सबके बारे में बातें की, बहुत उनको याद कर रही थी। और मैं नहीं समझ पा रही थी कि वो आज इतना क्यों याद कर रही है, और मैंने भी उन्हें कुछ नहीं कहा। मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी, पर लेकिन मैं उनकी रात तक सुनती रही उनको। रात के हमें मुझे नहीं पता 2 बज गए होंगे, 2 बजे से ज़्यादा टाइम मैं उनकी बातों को सुनती रही। जब सुबह हुई वो और उन्होंने प्रार्थना की और अब उन्होंने अपने वो नहाए और नहाने के बाद जैसे आके वो बैठे तो उन्होंने कहा कि अब मेरे लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम देख रहे थे तो उन्होंने कहा कि मेरे दर्द हो रहा है गले में, बस इतना सा कहा। तो हमने कहा कि मम्मी लेटो, हम आपका बीपी चेक करते हैं। और हाँ, मुझे कोई बीपी नहीं सुन रहा था, 0 बीपी था। और मैंने इस बाजू से देखूं, मुझे इस बाजू से ना सुनाई दे, मुझे दूसरी बाजू से देखूं, दूसरी बाजू से सुनाई ना दे, मैं पल्स देखूं वो मुझे ना फील हो। मेरी सिस्टर आई नाइट ड्यूटी करके छोटी, उसने बीपी चेक किया, मैं तू चेक कर, वो चेक कर रही है, उससे नहीं हो रहा। तो वो मुझे कह रहे हैं मेरी मम्मी, हाँ नहीं तू ना छोड़ दे, बस छोड़ दे, ना चेक कर, अब नहीं जरूरत। ये कह रही है कि जरूरत है नहीं है। तो उनको उठाया है, कमरे में लिटाया है, तो वो कहती ना कर, जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं एक मेडिकल तौर पर, तो वो कहती है कि ना कर, ना करो, मेरी बस ध्यान से बात सुन लो। और उनको कुछ अपनी चीजें बता रही थी कि कुछ मेरा ये सामान है इधर पड़ा, और वो हमारी सुन ही नहीं रही थी, वो हॉस्पिटल भी नहीं जा रही थी। तो वो कह रही थी कि तुम मत करो, बस मेरी बात सुन लो। वो अपनी बात कह रही थी, पर हम इतने अनजान थे कि हम उस घड़ी को नहीं समझ पा रहे थे। हम सोच रहे थे कि हम जो कर रहे हैं ना एक मेडिकल तौर पर, तो वो हम कर लेंगे, क्योंकि मेरी मम्मी 0 बीपी, कुछ भी बीपी नहीं था, सिस्टोलिक डायसिस्टोलिक कुछ नहीं था, पल्स नहीं थी, पर लेकिन वो चल रहे थे, वो बात कर रहे थे, वो सब कुछ कर रहे थे। मुझे नहीं पता, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ये ऐसा पर्सन देखा है जिसका बीपी ना हो, पल्स ना हो, वो बात कैसे कर सकता है मैं नहीं जानती। पर लेकिन हमने फिर भी बहुत कोशिश की कि हम उन्हें हॉस्पिटल में लेकर जाएं। तो हमने कहा कुछ नहीं होता, थोड़ा सा तो है, चल फिर रहे हैं। जब बंदा चल फिर रहा है तो हम क्या सोचते हैं, नॉर्मल है ना, सब कुछ नॉर्मल है, बात कर रहा है नॉर्मल है। पर लेकिन जैसे हम गाड़ी में लेकर गए, ऐसे हमारे सामने ही हॉस्पिटल है, तो मेरी मम्मी मेरे हाथ के ऊपर वहीं पर उसने दम तोड़ दिया। उन्होंने एक गास्प लिया एक, तो वो वहीं पर चले गए।
और मुझे बार बार कही जा रहे हैं, हम सबको बार बार कही जा रहे हैं कि कुछ मत करो, कुछ नहीं, अपनी जरूरत तुम्हें ये सब करने की। अब समय निकल गया है। ऐसे बहुत सारी बातें कर रही थी जो मुझे याद रही, जो मुझे याद नहीं रही। याद रखें, फिर मैंने खुदा से बात की कि मैंने कहा खुदावन, अगर मुझे पता होता ना आज तो मेरी मम्मी को ले जाता। आज हम फिर तीसरी बार गिरते और तीसरी बार फिर प्रार्थना करते और फिर जीवन मांग लेते। याद रखें, जो आया है ना उसने एक दिन जरूर चाहा है। खुदावन जीवित परमेश्वर है, वो जिंदा करने की सामर्थ रखता है, जिंदा करता है। वो महान परमेश्वर है। उस समय जीवन है। जब मार्था का भाई मरा तो वो भी बहकी बहकी सी बातें कर रही है। वो भी यीशु मसीह को कह रही है कि अगर तो होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। वो यीशु मसीह को कह रही है कि मार्था कहती है, मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय जी उठेगा। मेरा भाई अंतिम समय में पुनरुत्थान, जब मरे हुए उठा लिए जाएंगे तो वो तब क्या हो जाएगा? जी उठेगा। यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, मैं ही पुनरुत्थान हूं। मेरे में ही पावर है मुर्दों को जिंदा करने की। मैं ही हूं जो मरे हुओं को जी उठने की सामर्थ रखता है। मैं ही मरे हुओं को उठाऊंगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मैं पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो कोई विश्वास करता है वे यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। अगर आप मसीह लोगों, मसीह में हो, अगर आप मर भी जाओगे तो भी आप जिएंगे स्वर्ग में जाकर। नरक की मृत्यु आपके ऊपर नहीं है। अगर आप जीवित भी हैं तो भी आप बदल जाओगे और कहां जाओगे? स्वर्ग में, और अनंत काल का जीवन पाओगे। हालेलुया। सदा का जीवन पाओगे। तब यीशु मसीह कब्र पर गया और वहां पर आगे लंबी बहुत स्टोरी है, पढ़ लेना। मरियम से भी बात करते हैं, वो नहीं मैं बताऊंगी। यीशु मसीह कब्र पर गया, उसने लाजर को कहा है लाजर, ऊंचे शब्द में पुकार कर कहा है लाजर, कब्र से बाहर आ जा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? है लाजर निकला, कब्र से बाहर निकला। जो खुद में इतनी सामर्थ रखता है दूसरों को कब्र में से बाहर निकाले की, क्या वो कब्र में पड़ा रह सकता है? नहीं रह सकता। जिसमें खुद में सामर्थ है जीवन की, जिसमें खुद में अनंत काल का जीवन है, जो खुद परमेश्वर है, जिसमें अनंत काल का जीवन है, जो जीवित करने की सामर्थ रखता है, जो मुर्दों को जिंदा करता है, जो अनंत काल का जीवन देता है, जो दूसरों की कब्रों को क्या कर देता है? खोल देता है, कब्रों में से बाहर निकाल देता है, उनको जिंदा कर सकता है। उसकी कब्र क्यों नहीं खुली रह सकती? वो कब्र में अंदर रह सकता है। मरियम कहती है, मार्था फिर जब कब्र में जाती ना, एक बात कहती है, कहती 4 दिन हो गए मेरे भाई को पड़े को। प्रभु जी 4 दिन हो गए, अब तो इसमें दुर्गंध आने लगी है। अब क्या आने लगी है? दुर्गंध आने लगी है। यीशु मसीह ने क्या विश्वास रखा? जाके आगे पढ़ लेना, आगे कहानी पढ़ लेना। यीशु मसीह ने एक ही बात कही, लाजर कब्र से बाहर आ, बाहर आ जा। याद रखे, जब यीशु मसीह मरे ना, तब भी पवित्र लोग मरे हुए कब्र में से बाहर आ गए थे।
जीवन। देखो वो लोग जो बड़े सालों से मरे थे, वो यीशु मसीह के मरने की वेट कर रहे थे कि जिस दिन वो मरेगा हमारी कब्रें खुल जाएगी और हम जी उठेंगे और पवित्र नगर में दिखाई दिए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया बोला करो, हालेलुया। जो दूसरों की कब्र खोल देता है उसकी अपनी कब्र बंद नहीं रह सकती। वो अपनी खबर को खोलकर बाहर जरूर आता है। हालेलुया, आया है। हालेलुया। यीशु मसीह दूसरों की कब्र को उसने ओपन किया है, तो वो आप भी खुद बाहर आए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जिसने जीवन देने की, जिसमें जीवन देने की सामर्थ है ना, वो यीशु है। जो मरे हुओं को जिला सकता है वो यीशु है। अगर कोई सामर्थी है तो वो कौन है? यीशु है। अगर मरे हुओं को जिलाने की पावर पे रखता है तो वो यीशु है। पहला कुरिन्थियों उसका 15 बाब उसकी जब आप 54 आयत में देखते हैं, लिखा है जय ने मृत्यु को निगल लिया। जय कौन है? यीशु। इसलिए कहते जय जय करो मोम ते मनाओ ईद नू। जय जयकार इसलिए करते हैं क्योंकि वो जयवंत परमेश्वर है, वो जय की ताकत रखता है। कहता जय ने मृत्यु को निगल लिया। जो जीवित यीशु मसीह है उसमें जीवन है, उसमें जय है। उसने मृत्यु को खत्म कर दिया है, निगल लिया है, खत्म कर दिया है। कहता है मृत्यु तेरी जय कहां रही? क्योंकि जितने संसार में आए हैं मृत्यु उनके ऊपर जयवंत हुई है। सिर्फ एक यीशु है जिसके ऊपर मृत्यु जय नहीं पा पाई, जय नहीं पा पाई, उसे मृत्यु में नहीं रख पाई। हालेलुया। इसलिए कहता है मृत्यु तेरी जय कहां रही? है मृत्यु तेरा डंक कहां गया, कहां रहा? जिसको मौत डंक मार लेती है ना, डस लेती है ना, तो वो बंदा गया, वो बंदा गया, खत्म हो गया। फिर वो दिखाई नहीं देता, फिर दुनिया उसे कभी भी नहीं देख पाती। और जिसमें जीवन है, अगर मृत्यु डंक भी मार लेगी ना, तो वो उसे क्या कर लेगा? निगल लेगा, उसे निचोड़ देगा, उसे खत्म कर देगा और उसके ऊपर जयवंत होकर दिखाएगा, देख मैं जीवित हूं। यीशु मसीह ने कहा मैं जीवित हूं। यीशु मसीह जी उठे। यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई में 3 बार भविष्यवाणी की थी अपने विषय में कि मैं तीसरे दिन क्या हो जाऊंगा? जी उठूंगा। उसने अपने वचन को पूरा किया। ये रिजरेक्शन, ये जी उठना, ये पुनरुत्थान इसलिए जरूरी था क्योंकि वो परमेश्वर है, उसमें जीवन देने की सामर्थ है। और जिसमें जीवन देने की सामर्थ है उसको मृत्यु के ऊपर भी सामर्थ है। वो मृत्यु के भी डंक को खत्म करने की सामर्थ है। जिसको आसमान और जमीन की कायनात जितनी है उसको बनाने की सामर्थ है, तो मृत्यु क्यों नहीं, मृत्यु के ऊपर क्यों नहीं सामर्थ? इसलिए यीशु मसीह जो परमेश्वर है उसने मृत्यु को हराया है, डंक को खत्म किया है। इसलिए महिमा बनती है। अगर वो जीता ना तो हम भी विश्वास शायद ना करते। हम भी कहते कि बाकी भी तो आए हैं, बाकी भी तो आकर जीवन जीकर गए हैं, बाकी भी पैदा हुए हैं, बाकी भी जीवन जिया है, बाकियों ने भी प्रचार किया है, बाकियों ने भी ये किया है। हम बहुत सारी चीजें बाकियों के साथ शायद जोड़ देते और बाकी जो कब्रों में पड़े हैं हम भी कहते कि वो भी तो कब्रों में पड़े हैं, हम भी उनके साथ यीशु मसीह को जोड़ देते। पर यीशु मसीह अलग क्यों है? इसीलिए है
क्योंकि बाकियों में सामर्थ्य नहीं है। बाकियों को मृत्यु ने निगल लिया है, बाकियों को मृत्यु ने डंका मार दिया है, बाकियों को मृत्यु के ऊपर फतेह पाने की सामर्थ्य नहीं है, बाकियों के ऊपर मृत्यु ने जय पा ली है। सिर्फ एक यीशु ही है जिसके ऊपर मृत्यु ने जय नहीं पाई है, बल्कि यीशु ने मृत्यु के ऊपर जय पाई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय पाई है। ऐसे नहीं मैं गज गज के बोल रही, क्योंकि सचमुच पावरफुल है। हालेलुया। कहता मौत तेरा ढंक कहाँ गया, कहता जय ने मृत्यु को निगल लिया, मृत्यु हार गई, वो भी इसे कब्र में नहीं रख सकी। और वैसे भी यीशु मसीह उस दिन कब्र में था भी नहीं, याद रखना, वो कब्र उसे दिन ही खाली थी। यीशु मसीह तो अपना 3 दिन के लिए वो काम करने गए थे, वो भी इसके विषय में खुदा के वचन में लिखा है। वो रूहों को बचाने गए थे जो कहाँ थी, अधोलोक में थी, जो मर रही थी, बड़े सालों से वेट कर रही थी कि यीशु मसीह कब मरेगा, तो कब हम जो है हमें कैदी रूहों को छुड़ाएगा। यीशु मसीह तो अपना काम कर रहा था, वो तो आसमान पर उसी दिन चढ़ गया था, वो तो उसी दिन जिंदा हो गया था। तो तीसरे दिन की भविष्यवाणी थी ना, वो इसलिए रखी थी क्योंकि 3 दिन में उसने बड़े काम करने थे अपने। अब तीसरे दिन यीशु मसीह क्या हुए हैं, जी उठे हैं, और औरतें उन्हें देखने जाती है। कब्र क्या हुई है, खुली पड़ी है, फरिश्ते कब्र के पास है, बैठे हुए हैं, और औरतें ढूंढ रही है। वो कहता तुम किसको ढूंढती हो, कहते हम यीशु को ढूंढते, हमारे यीशु की लाश को कौन चुरा ले गया है। मरियम मगदलीनी कहती मेरे यीशु को कौन चुरा ले गया है। वो ढूंढ रही है। जब औरतें ढूंढ रही थी तो वो कहता इधर आओ, देखो कब्र खाली है, जिसको तुम ढूंढती हो वो तो अपने वचन के अनुसार जी उठा है, वो तुम्हारे से पहले गलील में क्या हो जाएगा, गलील में जाएगा, तुम वहीं मिलो जहां उसने कहा था मिलने के लिए। उसके चेलों को बताओ। उन्होंने चेलों को बताया, चेलों ने भी देखा। मरियम मगदलीनी अभी भी कहाँ है, कब्र के बाहर ढूंढ रही है, और क्या देख रही है कि मेरे यीशु को कौन चुरा ले गया है। जब मैं उसकी ये तस्वीर को देखती ना, तो मैं देखती हूँ प्यार को, और समझ नहीं है अभी भविष्यवाणी को समझने की, पवित्र शास्त्र को समझने की समझ खुलेगी आगे जाके, जब यीशु मसीह खोलेंगे, इन सब की समझ को खोलेंगे, ताकि वो भविष्यवाणी और पवित्र शास्त्र की बातों को समझ सके। तो पता क्या होता है, जब ढूंढ रही होती ना, तो यीशु मसीह से बुलाते हैं मरियम, तो वो पहले पहचानते नहीं है। जब यीशु मसीह मरियम से गुफ्तगू करते हैं, एनकाउंटर होता है, तो मरियम पहचान जाती है, और यीशु के पास, यीशु आप पूरी पढ़ लेना, यीशु को छूना चाहती है। यीशु से कहता अभी नहीं मुझे छू, क्योंकि अभी मैं पिता के पास नहीं गया। 40 दिन यीशु मसीह दिखाई देते रहे। यीशु मसीह ने औरतों को दर्शन दिया, यीशु मसीह ने मरियम मगदलीनी को दर्शन दिया, यीशु मसीह ने 2 चेले जो रास्ते में जा रहे थे यरूशलेम को, अपने यरूशलेम से अपने गांव में जा रहे थे, उनको दर्शन दिया। जब उनके घर में पहुंचे, तो जब रोटी तोड़ने लगे, वो लगातार यीशु मसीह के साथ बातें तो कर रहे हैं, पर पहचान नहीं रहे, उन्हें पहचान ही नहीं आ रही, उनकी आंखें, आत्मिक आंखें नहीं खुली हुई। तो जब यीशु मसीह गए हैं, जैसे उसने रोटी तोड़ी है, भोजन करने बैठे, रोटी तोड़ी है, और उसे खड़ी उनकी आंखें खुल गई है। यीशु मसीह की सारी बातें सुन रहे हैं, उनकी मेरे विषय में बातें कर रहे हैं, पर मुझे ही नहीं पहचान रहे। रोटी तोड़ी है यीशु ने, आंखें खुल गई, और उसने कहा है प्रभु, जैसे मैंने यीशु की तरफ देखा है तो पहचाना है, आंखें खुली है। यीशु मसीह लुप्त हो गए। फिर वो बंद जो चेले पड़े थे, उन्होंने चेलों को जाकर बताया, वो बंद बैठे थे, रो रहे थे, वो रो रहे थे, यहूदियों के डर से बैठे थे। यीशु मसीह बंद कमरे में आ गया, उन्हें कहा तुम्हें शांति मिले।
यीशु मसीह ने उन्हें अपना आप दिखाया, दर्शन दिया। वो क्या हो गए? खुश हो गए। उन्हें बरकत दी, उन्हें आशीष दी, उनके ऊपर फूका, उन्हें कहा लो पाक रूह। उन्हें एक आशीष दी कि जिनके तुम गुनाह क्षमा कर दोगे उनके गुनाह क्षमा हो जाएंगे, जिनके गुनाह तुम रखोगे उनके रख दिए जाएंगे। और फिर 8वें दिन यीशु मसीह फिर उन चेलों के बीच में आके खड़ा हो गया। तो जो थोमा था, वो जो पहले यीशु मसीह को उसने नहीं देखा था, 8 दिन हो गए थे, उसने यीशु को देखा। और वो जो विश्वास नहीं कर रहा था, कहता था मैं नहीं विश्वास करूंगा जब तक उसके कील जहां लगे हैं ना, उसके हाथों में उंगलियां ना डाल लूं, उसके पंजे पर ये पसली में नेजा जहां लगा है वहां हाथ ना डालो, मैं नहीं विश्वास करूंगा। यीशु ने कहा थोमस, यीशु ने कहा थोमा इधर आ, उंगली डाल, पंजर में हाथ डाल, देख। अविश्वासी ना हो, विश्वासी हो। तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है। धन्य है वे लोग जो मुझे बिना देखे विश्वास करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बिना देखे विश्वास करते हैं। धन्य है वो लोग। ये याद रखें, हम धन्य हैं। उसके बाद 40 दिन यीशु दिखाई देते रहे। जब वो स्वर्ग रोहन होने लगे, बादलों में जा रहे थे, जब वो बादलों में जा रहे थे और वो उनसे प्रेरितों के काम 1 अध्याय में पढ़ सकते हैं, बातें कर रहे थे पवित्र आत्मा के रिलेटेड, यरूशलेम में ठहरे रहने के रिलेटेड। जब वो बात कर रहे थे, यीशु मसीह ने आकर यीशु मसीह के जैसे स्वर्ग में और जैसे ही वो बादलों में छुप गए, तो उसके बाद 2 श्वेत वस्त्र पहने हुए दूत आए हैं और कहा है जैसे तुम जाते देखते हो वैसे तुम उसे आते भी देखोगे। परमेश्वर का वचन कहता है वे बादलों पर फिर आएगा, हर जुबान बोलेगी, हर घुटना टिकेगा, हर जुबान कहेगी यीशु ही प्रभु है। वो कहता है मैं शीघ्र आने वाला हूँ। अगर इतनी बातें कलाम की पूरी हो गई है तो वो आने वाला है। यीशु मसीह को इसलिए पुनरुत्थान में आना जरूरी था क्योंकि वो पुनरुत्थान का सामर्थ उसके पास है। पुनरुत्थान की सामर्थ उसके पास है, जीवन उसके पास है। जो उसने अपनी सेवकाई में दूसरों को जिंदा किया है ना, तो उसने खुद भी जिंदा होकर दिखाया है कि जिंदा करने की सामर्थ सिर्फ मुझ में है। मैं ही वो परमेश्वर हूँ जो दूसरों को जिंदा कर सकता है, दूसरों को भी जिंदा कर सकता है। और मुझ में जीवन है और मैं जीवित होकर दिखाया है कि मैं जीवित परमेश्वर हूँ। हालेलुया। इसलिए यीशु को जिंदा होना पड़ा है, इसलिए यीशु मसीह को पुनरुत्थान होना पड़ा है, क्योंकि उसने खुद कहा था कि मैं ही पुनरुत्थान हूँ और मैं ही जीवन हूँ। इस वाक्य को उसने पूरा किया है। इस जीवन के बारे में जो बोला था वो पूरा हुआ है, और जो वचन उसने अपनी सेवकाई में किए पूरे किए हैं। वो दूसरों को जीवन देने वाला दाता है। हालेलुया। इसलिए मौत उस पर कभी भी चैन नहीं पा सकी, और ये प्रमाण दिया यीशु मसीह ने कि जीवन जो मरे हुओं को जलाने का है उसमें है। हालेलुया। ये अधिकार है उसके पास, ये स्वर्गीय अधिकार है, ये स्वर्गीय है, और यीशु मसीह ने वो अधिकारी तौर पर दिखाया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने अधिकार दिखाया है, दूसरों के पास अधिकार नहीं है, और ये अधिकार खुदावन ने अपने लोगों को भी दिया है। आज हमारे मसीह इस्तेमाल नहीं करते, आज वहां तक लेकर नहीं जाते, आज उसमें ज्यादा खुदावन से मांगते नहीं है। ये सामर्थ, ये अधिकार की सामर्थ का इस्तेमाल नहीं करते। अगर करे ना तो जीवित हो, बहुत मुर्दे हो। जैसे आज तक खुदावन ने बहुत सारे मुर्दों को जीवित किया भी है। संसार में भरी पड़ी है गवाहियां जो यीशु मसीह के द्वारा जीवित हुए हैं, जिसको यीशु मसीह ने जीवित किया है। हालेलुया। गवाहियां भरी पड़ी है कि हमें यीशु ने क्या किया है, जिंदा किया है। और परमेश्वर जो यीशु है हमारा, उसने अपने
तीसरे दिन की जो भविष्यवाणी की थी ना जी उठने की, वो उसने पूरी की है। यीशु मसीह में जीवन है और यीशु मसीह ही मृत्यु के ऊपर अधिकार रखता है। जीवन के ऊपर भी अधिकार है, मृत्यु के ऊपर भी अधिकार है। और आज तक कोई भी मृत्यु के ऊपर जीत नहीं पाया है सिवाय यीशु के। सब आए हैं, मर गए हैं, कब्रों में पड़े हैं, बंद पड़े हैं। कब्रें उनकी अभी भी बंद की बंद है, कपड़े बिछे पे हैं, फूल सजे हुए हैं, ठीक है, और कुछ भी नहीं उनमें, वो सोए पड़े हैं, मरे पड़े हैं। यीशु मसीह की कब्र वो चीज आ रही, यीशु मसीह की कब्र इजराइल में जाकर देख लो, यरूशलेम में जाके देख लो, यीशु मसीह की कब्र खाली है। उसकी खाली कब्र बताती है कि वो जीवित खुदा है। हालेलुया, हालेलुया, वो जीवित खुदा है, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। इसलिए यीशु मसीह का पुनरुत्थान होना बहुत जरूरी था। अगर यीशु मसीह भी दूसरों की तरह मर जाते तो जीवित ना होते, तो ये आज महिमा भी ना होती, ये आज जलाल भी ना होता, ये आज पुनरुत्थान भी किसी का ना होता और किसी को जीवन भी ना मिलता। जैसा उसने अधिकार है ना जीवन का, तो उसने करके दिखाया है। जैसे उसने बताया ना मुझ में जीवन है, तो उसने जीवन जीवित होके दिखाया है, क्योंकि उसमें अधिकार है। ये है परमेश्वर जिसमें जीवन और पुनरुत्थान का अधिकार है, सामर्थ है, पावर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।